Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. Video. In last video, we have seen series pandas data structure. In this video, we will see what is data frame. Why we studied series, it is also useful. Series objects are single dimensional objects, means ये सिर्फ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स थे जो हमने पढ़े थे. तो इसमें क्या इसका डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक्स है, तभी हमें डेटा फ्रेम की जरूरत पड़ी. सीरीज ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल है. इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल डेटा, मीन्स रियल लाइफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सीरीज ऑब्जेक्ट्स इतने केपेबल नहीं थी, क्योंकि हमें टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत है. तो वो हमारे को इसमें सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में इतनी इजीली कंफर्टेबली मैनेज नहीं हो पा रहा था. इसलिए हमने हमारा डेटा फ्रेम जो टू डायमेंशनल है हमने उसको यूज़ किया. और थ्री डायमेंशनल डेटा यूज़ करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर है वो पैनल्स है पांडास में. और जो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को हेट्रोजीनियस डेटा भी स्टोर कर सकता है, मीन्स जिसके टाइप जैसे फ्लोटिंग टाइप, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब भी हमारा डेटा फ्रेम वो कर सकता है, यूज कर सकता है. मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगी अगर डेटा का टाइप अलग अलग हुआ. तो यही सारे एडवांटेजेस हैं हमारे डेटा फ्रेम को यूज करने के लिए. डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है. इसमें एक इंडेक्स होता है. वो इंडेक्स जो है वो उसकी एक्सिस 0 होती है और कॉलम इंडेक्स की एक्सिस 1 होती है. हम इसमें इंडेक्स यूज करते हैं. इंडेक्स लेटर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है. और सबसे अच्छा एडवांटेज है कि हम इसे इसकी वैल्यूज इजीली चेंज कर सकते हैं whenever required. That's why it is called value mutable. मीन्स इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं. मीन्स ये 2D डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें रोज और कॉलम्स होंगे, तो हम रोज और कॉलम्स की साइज चेंज कर सकते हैं, न्यू रोज ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं. नाउ सी हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम. फॉर दिस वी हैव टू इंपोर्ट pandas. These data structure come under pandas library. So we have to import pandas here. Now I am creating data frame object from a 2D dictionary, in which I am creating here a dictionary. All of you know how to create dictionary. If don't know, then you can check out my dictionary video. Now we created dictionary here. Now what we will do from this dictionary, we are creating a data with the help of dictionary. So now what is the syntax of it? Create a variable pd dot.
हमने यहाँ पीडी क्यों लिखा है? अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखते तो हम वही सेम वेरिएबल यहाँ लिखते। मीन्स पांडास एक बड़ा वर्ड हो गया हमें लिखने के लिए, हम इसे बार बार यूज करेंगे, तो हम इसे एक छोटा नाम दे सकते हैं। पीडी हमने लिख दिया। अब डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की स्पेलिंग बहुत केयरफुली लिखनी है। डेटा फ्रेम में डी कैपिटल और एफ कैपिटल। नाउ वी हियर पास अवर डिक्शनरी, जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की है हम ये पास करेंगे। हमारा डेटा फ्रेम डी में स्टोर हो चुका है, हम इसे प्रिंट करेंगे। सी वी गेट हियर आर डेटा फ्रेम। इसमें स्टूडेंट मार्क्स स्पोर्ट्स ये सब कॉलम की हेडिंग्स की तरह आए हैं। तो डिक्शनरी में हमें ये एडवांटेज है कि हमें डिक्शनरी की जो कीज होती हैं ये हमारे कॉलम की हेडिंग्स की तरह काम करती है। और इंडेक्स हमने दिया नहीं था तो बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 आ चुका है नंबर से। ये बात याद रखनी कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। नाउ अगर हमें इंडेक्स अपने हिसाब से देना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू, हम इंडेक्स को लिस्ट में पास करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, रुचि श्याम नेहा, मीन्स 3 डेटा है। तो लिस्ट की हेल्प से हम 3 डेटा या जितना भी डेटा हम यूज कर रहे हैं उतनी वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज यहाँ दे रही हूँ मैं ए बी एंड सी, हमें उतना ही इंडेक्स देना है जितनी हमारी वैल्यूज हैं, अदरवाइज एरर आएगी। अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होके ए बी और सी हो चुकी है। हम इस तरह जो भी वैल्यूज देंगे वो हमारे इंडेक्स में आ जाएगी। नाउ वी आर क्रिएटिंग द डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डिक्शनरीज। मीन्स अभी हमने एक ही डिक्शनरी को यूज करके हमारी डेटा फ्रेम बनाई। अब हम मल्टीपल मीन्स एक से ज्यादा डिक्शनरी का यूज करेंगे। Suppose I am creating our first dictionary. This is our second dictionary. This is our third dictionary. हमने अब 3 डिक्शनरी क्रिएट की है। नाउ व्हाट वी विल डू ऑफ दिस डिक्शनरी, नाउ हम एक फाइनल डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें हम इन 3 डिक्शनरी को यूज करेंगे। किस तरह, हम कीज देते हैं और वैल्यू में अब हम ये डिक्शनरी देंगे जो हमने क्रिएट की है। हमने ये डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। अब हम इस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाएंगे।
हमारी डिक्शनरी यहाँ प्रिंट हो चुकी है। इसमें क्या हुआ है, 2015, 2015, 2016, 2017 जो हमारे कीज हमने यहाँ पे जो कीज हमने यहाँ पे दी थी 2015, 2016, वो कीज यहाँ पे डायरेक्टली आ चुकी है। और जो हमारी जो लिस्ट डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी की ये जो वैल्यूज थी ये यहाँ पे इंडेक्स में आ चुकी है। मींस जो हमने सेपरेट अलग अलग डिक्शनरी दी थी उसकी जो कीज है वो हमारी डेटा फ्रेम में इंडेक्स के तौर पे आ चुकी है। ये हमें फायदा हुआ है, मींस ये हमें एडवांटेज हुआ है मल्टीपल डिक्शनरी क्रिएट करने का, मतलब मल्टीपल डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। नाउ वी आर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D एनडी अरे। एनडी अरे क्या होती है, नमपाई अरेज। पाइथन में एक और लाइब्रेरी होती है नमपाई, उससे हम 2D एरेज 2D लिस्ट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, import numpy और एज np। ये भी ज्यादातर बुक्स में np से ही import करते हैं, मींस इसका नाम np देते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिससे हमें इजीली हमें बड़ा नाम ना लिखना पड़े, हमें numpy और हम छोटा np से ही काम चल जाए। तो हम numpy अरे से कैसे बना सकते हैं, सपोज आई एम क्रिएटिंग एन वेरिएबल, इसे हमें कैसे दिखना पड़ता है, np डॉट अरे। ये लिस्ट की तरह ही होता है, लिस्ट सिंगल डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन। हम अरे को 2 डायमेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ numpy लाइब्रेरी, तभी हम इसको यूज करते हैं। अब 2 डायमेंशनल अरे है तो डबल ब्रैकेट्स आएंगे। पहला डायमेंशन ये हो जाएगा 1 2 3, और सेकेंड डायमेंशन में सेकेंड रो का डेटा 4 5 6। हम इसमें क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की स्पेलिंग बहुत केयरफुली लिखनी है। इसमें हमारी एरे एन में स्टोर है तो हम एन पास करेंगे। नाउ प्रिंट डी। हमें अपनी डेटा फ्रेम मिल चुकी है 2 डायमेंशन, इसका डेटा है 1 2 3 4 5 6। इधर कोई भी डिक्शनरी से क्रिएट नहीं की हमने, तो हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल नहीं थी, तो उन्हें ऑटोमेटिकली 0 1 2 दे दिए, और इंडेक्स भी 0 1 ऑटोमेटिकली आ गया है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो एरेज की हेल्प से हम 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम और इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकते थे, हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम इधर वैसा इंडेक्स दे सकते हैं। तो हमने देखा कि इंडेक्स अपडेट होके इंडेक्स की वैल्यू 1 और 2 हो चुकी है। हम यहाँ कॉलम्स भी दे सकते हैं, उसका सिंटैक्स ऐसा रहेगा, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे कॉलम नेम है तो हमारी वैल्यूज अपडेट हो चुकी है। हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ गया है। हमने इंडेक्स और कॉलम्स दोनों वैल्यू एक साथ दी है, तो हाँ ये हमारे लिए मोर एडवांटेजियस है। इससे हम डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा डेटा। हम यहाँ पे डी टाइप भी दे सकते हैं, अगर कोई एरे है तो यहाँ पे एरे का क्या टाइप होना चाहिए ये भी दे सकते हैं। तो ये तो अब हमने एरे इंटीजर ली थी तो डी टाइप इंट दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पे फ्लोट देते हैं तो 1.00 2.00 इस तरह आ जाता। ये तो एक नंपाई अरे एक अलग से चैप्टर है विच वी विल ऑल्सो लर्न लेटर। नाउ विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी हम समझ चुके हैं कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है।
अब एक डेटा फ्रेम की हेल्प से दूसरी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है, हम ये देखते हैं। Now we will create data frame using another data frame. हमने पहले एक डेटा फ्रेम d वेरिएबल में क्रिएट की थी। Let's see it. ये हमारी d डेटा फ्रेम है। हम इसी को रीयूज कर रहे हैं हमारी अनदर डेटा फ्रेम क्रिएट करने में। हमने यहाँ पे d डेटा फ्रेम पास किए। नाउ प्रिंट df। हमारे d डेटा फ्रेम में ये वाली डेटा फ्रेम स्टोर है। That's why we again get it this data frame। तो ज्यादा कुछ असर होता नहीं है। जैसे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं और हम दूसरी डेटा फ्रेम क्रिएट करने में वही डेटा फ्रेम पास करते हैं, तो हमें सेम सिंटेक्स से ही डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाती है। नाउ वी विल क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग सीरीज ऑब्जेक्ट। हम सीरीज क्रिएट करेंगे और फिर डेटा फ्रेम बनाएंगे। सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं? pd डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल, pd डॉट सीरीज, now we are creating a dictionary। pd dot data frame, now we pass here dictionary जो हमने अभी क्रिएट की है। now print df1। हमें यहाँ पे अपनी डिक्शनरी डेटा फ्रेम मिल चुकी है। इसमें हमारी जो डिक्शनरी की कीज थी 0 और 1 वो हमारे कॉलम में हेडिंग में आई है, और इंडेक्स हमने दिया नहीं था, इसीलिए वो कैसे हुआ है 0 1 2 3। हम यहाँ कीज में दे देते हैं पॉपुलेशन। तो इस तरह हमने सीरीज की हेल्प से अपनी डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट वेज टू क्रिएट आर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है? इट्स अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हमें हेल्प करता है हमारे डाटा को इजीली विजुअलाइज करने में। तो हम डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you all for watching.